दो मुल्क हैं ऐसे, आपको पता है, दो मुल्क ऐसे जिधर उनके बॉलर्स की होम एवरेज ज़्यादा है अवे एवरेज से। जी ठीक है, दो मुल्क। थर्ड और बेस्ट दूसरा मुल्क को पता है कौन सा है? जिम्बाब्वे। ये बताओ, जो पिचेस बनाता है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? जो ये फैसला लेता है कि ऐसी पिचेस बनी है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? मुझे ये बताओ कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि उस टीम के बॉलर अपने मुल्क में मार खाते हैं, बाहर जाके जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं? हाउ आर यू मैनेजिंग वर्कलोड? खुरम शहजाद इंजर्ड है, आपका वो मोहम्मद अली इंजर्ड हो गए, आपका जो फास्ट बॉलर आता है वो इंजर्ड हो जाता है, तो आपको तो चाहिए कि उनका वर्कलोड प्रोटेक्ट करें। फिर एक्सक्यूज़ ये है कि जब वो कहेंगे हमने लीग खेलने जाना है तो आप कहेंगे हमने एनओसी नहीं देनी, तो ना दो एनओसी, पर फिर उसको डोमेस्टिक में भी ना खेलने दो, रेस्ट करवाओ। डाउन द फैक्ट कि शाहीन को अगर कोई फ़ैन कहेगा ये बात और ट्विटर पर रैंडम डिस्कशन हो रही है, इंस्टा पर, वो प्रॉबेबली उसको नहीं इफेक्ट करेगी, बट जब उसके कॉलीग्स ये बात करेंगे ना तो उसको इफेक्ट करेगी। दैट्स ट्रू फॉर ऑल एथलीट्स। कोई भी आता है यहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन अचीवमेंट्स मतलब कुछ उसकी ज़िंदगी में कमी होती है, अगर उसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता I think वो याद से पूरी हो जाती है। हमारे Nazreen, welcome to another episode of Sporting Myths. Once again, whenever we decide कि यार इससे बुरे हालात नहीं हो सकते, इससे हम नीचे नहीं जा सकते, तो किसी तरह से हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलवेज मैनेजेस टू मेक श्योर कि हम लोग को पता चल जाए कि रॉक बॉटम से भी नीचे एक जगह होती है। आज मेरे साथ वलीद जो कि he has been a part of several major PSL franchises, namely Islamabad United, and has worked with other in terms of corporate sponsorships and various merchandising aspects of things. अगर आपका कोई इस लिहाज से सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। मैं दूसरी साइड पे रेहान most people in Pakistan know what a great sports journalist he is. He's also been working with Islamabad United for the last 3-4 years, has been involved in the championship runs, and is an integral team part of the Team Pakistan setup. Which now brings me मैं आपको आपने दो मेरी चैंपियनशिप खा गए, क्योंकि आपने कहा कि पिछले 4 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं पहले सीजन से कर रहा recency हूँ। bias आ जाता है। दूसरा ये कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ जर्नलिस्ट, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट। yeah, I was like, okay, journalist is the first thing. A few moments later. सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेन रैक आई थिंक कल हमें आके हिट किया एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट थैंक यू फॉर द इंट्रो बट अ फैन डीप डाउन 2022 इंग्लैंड कम्स इन आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया है? मतलब एक मैच, दो मैच, तीन मैच, 3-0 एंड it just felt so bad and you were like yeah this is horrible but unfortunately I started reading things up and I saw okay Stokes is out, brilliant, Woods injured, कमाल हो गया, Anderson retire हो गया हमारे मतलब सीरीज से पहले. I was like this is it, this is us. And I read Daniel a lot, Daniel Rasool, and I read one of his article. वो थोड़ा he was keeping it in the middle but कह रहा था कि England has their own problems and of course Pakistan has their own, but एक वो sense आ गई कि you know maybe this is it for us. And I read I was speaking to you last time as well and I thought कि Rehan bhai maybe he knows something that's happening inside. We were It's very gonna be a hyped. great one, but मेरे हम स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ. पहली इनिंग्स एवरीबडी वाज लाइक ओके ठीक है बडीज, हम लोगों ने सीख लिया बांग्लादेश से, we're on it, and then just a horror story and I just I've tried a lot but I can't make sense of it, man. Just horrible. अगर लोग प्रीवियस एपिसोड में देखा हो तो मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो देखें। एक तो वजह उसकी है कि क्लिक्स हमारे बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। दूसरी वजह ये है उसकी कि उस एपिसोड में मैंने कहा था, जो कि ये दोनों मुझे पिछले कोई 3-4 दिन से जलील कर रहे हैं, कि आपने कहा था कि जी पाकिस्तान ये मैच जीत सकती है। मैंने डिस्क्लेमर उससे पहले दिया था कि इफ़ इट इज़ अ बैटिंग पिच देयर इज़ नो वे एनी टीम इन द वर्ल्ड कैन बीट this England team. And the problem is कि how I don't understand कि how can you go into a test match without learning from your previous experiences and prepare a similar pitch that just does not add up. Like उसकी कोई logical sense नहीं बनती कि हम उस pitch पे खेल रहे हैं against a team which we know, which everyone in the world knows is going to just attack. Yes. So that part I'm still confused about. Like I know कि you guys always say कि मैं थोड़ा ज़्यादा ब्राइट और वो अपबीट रहने की कोशिश करता हूँ, बट लिटरली इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ डू आई मेक सेंस आउट ऑफ द फैक्ट हारना एक तरफ पे है, बट वन थिंग यू कैनॉट डू अगेंस्ट इंग्लैंड इज मेक अ बैटिंग पिच. दैट्स रूल नंबर 1. एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी. बिकॉज इवन अगेंस्ट श्रीलंका एट होम, जहाँ पे थोड़ी सी, जब ये इंग्लैंड होम पे श्रीलंका की अगेंस्ट खेली थी, श्रीलंका ने उनको टेस्ट मैच हरा दिया.
और वो ऐसी पिच पे था जिधर बॉल वाज मूविंग अराउंड. सो व्हेन द बॉल मूव्स अराउंड, दैट्स द ओनली वे यू कैन बीट इंग्लैंड. एंड दैट्स व्हाट एवरी टीम डज नाउ व्हेन दे प्लेइंग इंग्लैंड. और अगर उनका होम ग्राउंड है तो अपने होम ग्राउंड में कोशिश करते हैं कि उनको मुश्किल से मुश्किल पिच दी जाए. एंड वी डिसाइडेड कि भाई नहीं. तो One of the players actually came out, I think, before the match and said, "Okay, we know England is gonna come in and attack, so जब वो अटैक करेंगे तो we'll force out the mistakes from them." But I don't think that happened. आई थिंक मैंने ये सुना नहीं तो मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ. बट आई थिंक इफ द व्हाट ही वुड हैव मेंट इज कि अगर पिच पे थोड़ी एक्सिस्टेंस होती तो शायद ये हो सकता था कि इफ इंग्लैंड अटैक्ड यू तो यू कुड हैव पिक्ड अप विकेट्स. बट चौथे दिन तक उस पिच पे कोई स्पिन नहीं थी. ठीक है, यानी ये दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता ये, जहाँ पे हार्डेस्ट पिचेस हैं, कि चौथे दिन तक बॉल स्पिन नहीं कर रहा. और फिर सडनली जब हमारी बारी आती है तो क्रैक्स भी खुल जाते हैं और हवा भी तेज़ चलती यार है. रेहान, मतलब एक हद होती है. आई सिस्टमिक फेलियर्स हैं, मान गए ज़रूर, आई एग्री विद यू. बट जो 11 लोग, उनके भी तो 11 आके खेल रहे हैं ना और पेल रहे हैं. मैं मानता हूँ कि वो हमारे से बेहतर हैं, बट जो सेकंड इनिंग कोलैप्स था ऑफ दिस स्केल ऑफ ये एवं तो नहीं हम राइट ऑफ कर. देखें, चले पहली चीज़ तो ये मैं इसको एड्रेस कर दूं कि जो सेकंड इनिंग्स कोलैप्स है वो कोई आज की बात नहीं है. सेकंड इनिंग्स कोलैप्सेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनग्रेन्ड है. ठीक है, और स्पेशली जो अभी करंटली पिछले 3-4 साल में होम पे हो रहा है कि पहली इनिंग्स में आपको लगता है कि यार हमने इतना स्कोर कर लिया एंड देन सेकंड इनिंग्स में यू कोलैप्स. दिस स्टार्टेड, आई थिंक, लाइक दिस ट्रेंड्स वेरी ओल्ड. लाइक टीम मिसबा डिड नॉट लूज अ सिंगल टेस्ट मैच at home in UAE. And then there was this one test match जिसमें Pakistan suddenly got out in the fourth innings. And since then it became a trend. And it's been a trend that you just fail to understand why this is happening. मुझे बिल्कुल समझ आती है फोर्थ इनिंग्स आप टफ पिच पे खेल रहे हो तो हो सकता है. तो when this happens outside Pakistan, understandable. पाकिस्तान दुनिया में, Pakistan is the country with the highest average on day 4 and 5 बैटिंग एवरेज. ठीक है, तो पाकिस्तान में ये कैसे होता है उसकी सेंस नहीं बनती. एंड वाई इज़ इट कि जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो लगता है कि इस पिच में कुछ नहीं है. हाँ But actually help us understand this because you've been behind the scenes with the team. मतलब ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि 550 मार लिया, ठीक है, ज़बरदस्त, अगलों ने 800 मार लिया, ठीक है, ओके. What happens with the innings change over कि okay, the first guy comes out, unlucky हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया, but just collapsing and folding like anything. मतलब कोई पिच बदल गई है, वो जो पिच वाला पिच डॉक्टर आप बता रहे हैं लेके आए हम, उसने कोई मतलब स्पेशल पिच इजाद की कि चौथी इनिंग्स ट्रिगर होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा पिच. टोनी, व्हाट हैज टोनी डन? आई थिंक पहली चीज़ तो इसमें यह है कि वो जो आई थिंक दैट्स अ मेंटल बैरियर बिकॉज इतनी दफ़ा ये पाकिस्तान के साथ हो चुका हुआ है थर्ड और फोर्थ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच कि आई थिंक दैट्स इन द बैक ऑफ द माइंड. एंड आई थिंक वो ऑलमोस्ट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है व्हेन यू कीप थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग हैपनिंग अगेन. आई थिंक फर्स्टली तो आपको बहुत क्लियर माइंडसेट से आना है कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट द फेलियर्स, थिंक अबाउट व्हेन वी डिड वेल. ठीक है, तो इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट रन चेस भी हुआ है जिसमें अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद वर इन्वॉल्व्ड इन बिग पार्टनरशिप्स. सो यू लर्न फ्रॉम देम, यू डोंट थिंक टू मच अबाउट what went wrong. And I feel कि there's too much pressure there as well कि पहले भी हुआ यार दोबारा ना हो जाए, that thinking. And what that forces you to do is not play naturally. So a ball that you would be attacking, you would start defending and get out. A ball should be defending, you will start attacking and get out. So I mean those are little things that should change. And on the pitch thing, तो आई थिंक जब से टोनी आए हैं एक चीज़ पे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि जब से टोनी आए हैं तब से एवरी टेस्ट मैच हैज प्रोड्यूस्ड अ रिजल्ट. वो अलग बात है कि इट्स द रिजल्ट फॉर द ऑपोजिशन. बट वी ऑलवेज प्रिपेयर्ड लाइक डेड ट्रैक्स, राइट? हम बचपन में तो ये सुनते थे कि पाकिस्तान में इतने तेज़ बॉलर इसीलिए आते हैं क्योंकि डेड ट्रैक होता है, तो बॉलर्स हैव टू गो फॉर पेस, हैव टू इन्वेंट अदर स्टफ. यार नॉस्टैल्जिया ना बहुत बुरी चीज़ है. ठीक है, एक तो मैंने पिछले एपिसोड में ही कहा आई विल लर्निंग फ्रॉम यू ओवर एंड ओवर अगेन. इधर मुझे याद है मार्क टेलर की ने एक 300 समथिंग किया था पाकिस्तान के खिलाफ 90s में अगेंस्ट रियली गुड बॉलिंग अटैक, और उसमें लग रहा था इस टेस्ट मैच में कोई आउट ही नहीं होगा. यानी उन्होंने कोई 600 किया, पाकिस्तान ने 599 किया. उस टाइम पे कोई टीम इतना तेज़ नहीं खेलती थी कि 500 आपने 550 किया तो उसने आगे से 800 मार दिया आपको. वो इंग्लैंड ही कर सकती है. तो आई मीन तब भी होता था, लेकिन उन फ्लैट पिचेस के दरमियान में ऐसा होता था कि यू स्टिल गॉट सम पिचेस एट सम वेन्यूज़ विच वुड स्पिन, हैव सम बाउंस. एंड द अदर थिंग दैट पीपल फॉरगेट कंप्लीटली इज कि वो मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार
हम तो रिवर्स करते थे, हम तो ये करते थे, वो करते थे. देयर इज अ ह्यूज clampdown on reverse swing. The other thing is pre-COVID you were allowed to work on the ball. अब you can't. यार कोविड खत्म हो गया, समझाया उन्हें, मतलब नहीं, वो तो समझाएं कि इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में इस तरह की आईसीसी का तो बस चले तो वो सारी गेम बैटर्स को दे देना. वो तो यानी बेसिकली आप रूल्स उनके जितने भी देखने बनते हैं कि अगर बैटर स्विच हिट मारे वो ठीक है, लेकिन बॉलर ने अगर राइट की जगह लेफ्ट आर्म से करानी है तो वो पहले बताएगा. तो ये तो एक क्रिकेट की फ्लॉ है कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट डजंट लाइक रिलेट टू व्हाट्स गोइंग अराउंड इट. और अभी भी वही हमारे सेंटिमेंट्स वही हैं कि यार वो जो 4 डे क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, ये वो लोग देखते हैं, मेरे जैसे लोग देखते हैं. लेकिन अगर आप अगली जनरेशन से पूछें तो उसमें इतने लोग नहीं देखते. I don't think you're just on the point on the batters and batting friendly. I don't think your captain thinks so. So what he said post match. अच्छा, सो इस पे शान ने कहा है कि अगर इंग्लैंड 20 विकेटें ले सकता है तो हम भी ले सकते हैं. एंड द इम्प्लिकेशन बीइंग कि हम लोग एज अ बैटिंग साइड डिड एवरीथिंग दैट वी कैन, एंड हम लोग ने अपना उनको जो 500 हमने बनाया और ये किया वो सही है. भाई उसको मतलब जो उन्होंने बैटिंग साइड में किया वो कर लेते हैं. तो अगर वो 800 मार सकते हैं तो आप मतलब भी कर इन द लेते. सेंस कि लाइक एक पहली बात कि व्हाई आर यू थ्रोइंग योर बॉलर्स अंडर द बस, एंड दूसरी बात कि अगर आप कर सकते थे तो दूसरी इनिंग्स भी थी. या आई थिंक मेरा क्वेश्चन इस पे ये है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो डिस्कशन होती है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होता है तो एक उसका होता है कि यार उसका हाउ डू आई वेंट अबाउट दिस, एंड देन यू गो इनटू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ प्लेयर एंड यू गेट आस्क्ड क्वेश्चंस. सो समटाइम्स दिस कम्स अक्रॉस लाइक दैट. बट आई डू अग्री द फैक्ट कि ब्लेम शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम बॉलर्स टू बैटर्स और फ्रॉम बैटर्स टू बॉलर्स, बिकॉज दैट आई फील के आप एज अ टीम फेल कर रहे हो. आपकी एक साइड जो है वो नहीं फेल कर रही. और अगर यानी यू गेट सी ऑल द स्टैट्स एंड डिविएशन डेटा एंड एवरीथिंग, एंड आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, तो वो सिमिलर फॉर यू और सिमिलर फॉर द ऑपोजिशन है. ठीक है, तो उसमें मसला ये है कि फिर आप ये भी कह सकते हो दी ऑपोजिशन आउट बैटेड यू. तो इंग्लैंड आउट बैट सबको कर सकता है, और यहाँ पे मैं रीप्लॉग करूँगा पिछले एपिसोड में, उस पर जाकर ज़रूर देखें और उसके व्यूज़ बढ़ाएं. और उसमें मैंने कहा था बहुत क्लियरली कि फिर तो आप भूल ही जाएं कि आप उनको हराएंगे अगर आप एक अच्छी बैटिंग पिच बनाते हैं. तो ये आई थिंक ये विजडम कोई जीनियस नहीं हूँ जो लेके आया. ये आई थिंक नॉर्मल बात है कि सबको पता है कि ये होगा. यार अब मतलब 2 साल से तो हम यही देख रहे हैं ना कि वो आते हैं, आउट बैट करते हैं, हर बंदा लाइक गेम मॉडल बैस बॉल करता है. एवरीबडी नोज हाउ दे गोइंग टू प्ले. सो हाउ वाज इट अ सरप्राइज? वाज इट और आर वी एक्चुअली सरप्राइज? अच्छा, मुझे फिर एक बात बताओ कि अगर ये सरप्राइज नहीं था तो पाकिस्तान का हारना तुम्हारे लिए कैसे सरप्राइज है? और वाई आर यू डिप्रेस्ड? नहीं यार, आपने उम्मीद दी थी. एक सच्चा प्यार आपने उम्मीद दी. सच्चा प्यार होता है मेरे ख्याल में. ऑलवेज होपिंग एंड रूटिंग फॉर द उम्मीद के साथ आई थिंक एन इम्पोर्टेंट रमीज़ राजा के कमेंट्स थे पाक क्रिकेट के सबरेडिट पे मुझे आज नज़र आ रहे थे. आई सॉ स्निपेट. ही वाज कॉन्स्टेंटली, मैं वो इम्प्लाई करने लगा था, बट ही वाज लिटरली सेइंग इट कि पाकिस्तान शुड बी एम्बैरेस्ड. दिस इज सच अ फ्लैट डेड पिच, एंड ये लोग क्या कर रहे हैं. एंड बार-बार लाइक यू नो द So we are saying he jinxed it again. आई डोंट नो अगर जिंक्स की वो मतलब देयर वाज नो जिंक्स इन्वॉल्व, बिकॉज़ उसने तो पकड़ के माँ बहन कर दी. तो मतलब भाई, एंड मुझे कभी-कभार लगता है कि जब वो रमीज़ राजा व्हेन लाइक ही इज़ गोरों के साथ जब होता है ना, तो वो पाकिस्तान की और अंदर घुस जाता होता है कि भाई ये तो है ही सबसे बुरे. वैसे there's real irony in there because not long ago this guy was the chairman, right? And as far as I can understand, he was right there when the pitches were being made that way, 21 and beyond. व्हेन हैवंट उसके टेन्योर से हम, आई थिंक पाकिस्तान 2021 ऑनवर्ड्स कोई टेस्ट मैच एट होम नहीं और जीता. वो किसके टेन्योर के साथ कोइंसाइड करता है? रमीज भाई के. Da-da-da-dum. मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा. So he's been jinxing it on commentary forever, and he became the chairman and he started jinxing the whole organization. आई थिंक वो फॉर्मेट्स में डिफरेंस है, क्योंकि टेस्ट में तो वी वर जस्ट लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी एज अ कंट्री कैन बी वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ पर 2 मुल्क हैं ऐसे, आपको पता है 2 मुल्क ऐसे जिधर उनके बॉलर्स की होम एवरेज ज़्यादा है अवे एवरेज से. जी, ठीक है, 2 मुल्क. Third best- और दूसरा मुल्क को पता है कौन सा है? जिम्बाब्वे. सो दैट्स द लीग यूर इन. तो इसका ये मतलब है, जो कि मेरा अगेन इट कम्स बैक टू दैट कि कौन पूछेगा ये, क्योंकि प्लेयर तो चलो मैं मान लेता हूँ सब बहुत बुरे हैं यार, तुम भी कहते हो बहुत बुरे हैं, तुम कहते हो बहुत बुरे हैं, मान लिया.
मुझे बताओ जो पिचेस बनाता है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? जो ये फैसला लेता है कि ऐसी पिचेस बनी है वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है? मुझे ये बताओ कि दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि उस टीम के बॉलर अपने मुल्क में मार खाते हैं, बाहर जाके जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं? कहीं और नहीं होता. वी आर दी एक्सेप्शनल केस. आई थिंक पाकिस्तान को शौक है आउटलायर्स बनने का, तो वो ऐसी कोई चीज़ करके दिखाते हैं जो पहले ना हुई. जिस तरह 550 अगर पहली इनिंग्स में हमने स्कोर किया तो इस टेस्ट मैच से पहले कोई टीम वहाँ से मैच नहीं आ रही थी, तो हमने वो भी कर दिया. बट सवाल मेरा वही है कि प्लेयर्स को तो हम कह देंगे, आपने शान की बात की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, और फलाने प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, एज लग गई, उसकी बॉलिंग का पेस नहीं आ रहा, फलाना ये फलाना वो, सब बुरे हैं, मान लिया. मुझे आप ये बताएं कि कौन पिचों का सवाल पूछेगा, और मुझे आप ये बताएं कि जब से ये रन स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान का, आपने को जो आपका बॉलर है ना डोमेस्टिक का, आपने टेस्ट कर लिए. तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम लेवल की भी बात है, एंड आई थिंक इट गोज इनटू प्रॉब्ली द प्रेप दैट वेंट इन. सो टेस्ट आर अ प्रॉब्लम. प्रॉब्ली हमें होम पे टेस्ट खेलने चाहिए थोड़े से फर्स्ट क्लास मैचेस में. वी शुड गेट द बॉयज अप एंड रनिंग इन द फॉर्म सो दे फील अ लॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो I think 80, this means that they probably spend a lot of time rehearsing for this, right? मेरा इस पे जो एक अगला इस पे फॉलो अप होता है कि फिर चैंपियंस कप हम लोगों ने टेस्ट सीजन के अंदर क्यों खेला, चैंपियंस लीग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करने के लिए, बट अगले साल नहीं है वो. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये क्या आई थिंक इसका आंसर अगर आप दोनों को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दी आंसर माई सेल्फ. रेड बॉल इन वाइट बॉल सीजन एंड आई थिंक वो वलीद यू वर टॉकिंग अबाउट रेस्टिंग प्लेयर्स एंड शाहीन को अगर आपने रेस्ट करवाना तो चैंपियंस कप क्यों खिलाया. तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री विद दैट कि हाउ कैन यू लाइक, एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसका इस टूर्नामेंट लाइक टेस्ट क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट, वनडे क्रिकेट इज डिफरेंट, T20 क्रिकेट इज डिफरेंट. एवरी टीम इन द वर्ल्ड नाउ रियलाइजेस कि ऑल दीज 3 फॉर्मेट्स आर डिफरेंट. यू नीड स्पेशल प्लेयर्स Yeah. फॉर ईच फॉर्मेट. बहुत कम टीम्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं जिनके ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होते हैं. Yeah. आपने अपने बेस्ट प्लेयर्स को कहा कि टेस्ट सीरीज़ अफगानिस्तान के साथ ख़त्म हुई है तो हम चैंपियंस कप खेल लें, ठीक है. और चैंपियंस कप में अगर आप कैसे वर्कलोड मैनेज कर रहे थे, यानी अगर आपको इतनी इंजरीज होती हैं, हाउ आर यू मैनेजिंग वर्कलोड? खुरम शहजाद इंजर्ड है, आपका वो मोहम्मद अली इंजर्ड हो गए, आपका जो फास्ट बॉलर आता है वो इंजर हो जाता है, तो वो आपको तो चाहिए कि उनका वर्कलोड प्रोटेक्ट करें. फिर एक्सक्यूज़ ये है कि जब वो कहेंगे हमने लीग खेलने जाना है तो आप कहेंगे हमने NOC नहीं देनी, तो ना दो NOC, पर फिर उसको डोमेस्टिक पे भी ना खेलने दो, रेस्ट करवाओ. I think when I look at like Shaheen and Naseem, like absolute superstars, right? They're blockbuster. But पिछले 1-2 साल में it seems like even at such young ages, you can see that they're tired, they tire out quickly, they run into injuries, they run into niggles. Probably we're in a very different time in terms of management and taking care of players where we were maybe 20-30 years ago जब बिल्कुल बॉलर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था. I'm sure we're deploying world-class resources, world-class rehab programs to get these guys back in shape. I mean, that's the thought process, right? That's the narrative, yeah, that's true. So what happened? Was the Champions Cup part of the story, getting them back to I to don't form? know. I'll be honest with you. I don't know. I can't comment on it because I have no idea कि क्यों हुआ और इस टाइम पे क्यों हुआ, ठीक है. और उसमें obviously people will have differing views and my own friends have differing views. Some of my friends think कि Champions Cup होना चाहिए था. They have their own view and I respect that. But मेरी नज़र में it did not make sense. आप अगर फर्स्ट क्लास के 4-5 मैच करवा लेते तो हो सकता था ये. और फर्स्ट क्लास के 4-5 मैच आप फिर कहते हो कैसे होंगे, 4 डे मैच है, साइमल्टेनियस भी तो मैचेस हो सकते हैं ना, कि एक मैच आपका फैसलाबाद में हो रहा है, एक मैच आपको किसी और वेन्यू पे हो रहा है. फर्स्ट क्लास मैच में तो आप इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं चाहिए आपको, ठीक है. आप 4 डे प्रैक्टिस कर लो. आपके जो बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको आप बाबर हो गया, ये सारे हो गए, तो इनको रेड बॉल प्रैक्टिस दो, नॉट वाइट बॉल प्रैक्टिस, ठीक है. तो ऑब्वियसली लाइक द डिफरेंस इन फॉर्मेट्स इज ह्यूज. दैट्स माई ओपिनियन. People might disagree with that. So I don't understand that. And also ये जो आपने इंजरीज़ वाली बात की, वर्कलोड मैनेजमेंट ना एक टर्म है जो बहुत आसानी से फेंकी जाती है कि वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है. उसमें अगेन सवाल ये आता है कि नसीम पिछला टेस्ट नहीं खेला बांग्लादेश के आखिरी, ठीक है. शाहीन नहीं खेला और उस टाइम कहा गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट है. फिर चैम्पियंस कप में वो हर मैच में 10-10 ओवर भी करवा रहे हैं, गर्मी में फैसलाबाद में, ठीक है. आप तो वर्कलोड मैनेजमेंट तो ना हुई वो तो you're putting them under more match pressure stress, their bodies under more stress, which means they will get burnt out and when they come play a test match they will be burnt out, ठीक है. इसमें कोई दो राय नहीं है.
पैट कमिंस वगैरह ये जो बार बार बात करते हैं कि जी पैट कमिंस इतना फिट है और फलाना इतना फिट है और वो ये बॉलिंग करते हैं और वो बॉलिंग करते हैं, आप उनके पीछे देखें कि उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट क्या हो रही है. आई रिमेंबर आई वॉज एट द वर्ल्ड कप एंड एट द टाइम आपको एक वो ईमेल डालनी पड़ती थी अक्रॉस वो कि हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, प्रैक्टिस कैंसल्ड है. तो वो होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली जो चीज़ होती है वो नहीं ट्रू. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीती है, दे लिटरली कैंसल्ड ऑलमोस्ट ऑल देयर प्रैक्टिस सेशंस बिकॉज दे डिड नॉट वांट देयर फास्ट बॉलर्स टू गेट एग्जॉस्टेड प्रैक्टिसिंग. एंड व्हाट दे प्रैक्टिस्ड व्हेन दे डिड प्रैक्टिस वाज के टारगेट बॉलिंग एंड स्पेसिफिक एरियाज दैट दे वुड वांट टू टारगेट. और वो सारा दिन वही करेंगे. फिर वो ये नहीं करेंगे कि बाउंसर भी मार रहे हैं, यॉर्कर भी मार रहे हैं, सब कुछ एक दिन में नहीं करना आपने. So help me understand this from non-commercial thing, player management things. I'll come to you. There are two sets of, I think, people looking after player management. One, of course, is your head coach, the support staff. Azhar Mahmood's there, Jason Gillespie's over there. Both brilliant ballers in their own time, in their own unique ways. And then, of course, जो आपकी क्रिकेटिंग अकेडमी है वो, so वहाँ पे रिहैब करते हैं, वापस आते हैं. Who takes the decision making? Who does the responsibility lie on in areas like this? यार आई थिंक there one thing has to be very clear कि किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करने से रिजल्ट नहीं निकलते. ये मैंने अपनी जितना करियर है उसमें मैंने सीखा. इंडिविजुअल्स बुरा हो अच्छा हो, आपको पसंद आए ना पसंद आए, उसके जहन में वो जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक है. तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू मेक अ डिसीजन एंड एवरी वन इज़ एन अलाइन टू दैट डिसीजन, राइट. प्रॉब्लम ये है कि देर आर सो मैनी डिफरेंट पावर सेंटर्स के यू डोंट नो कि इनमें से कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और उसके बाद क्या होता है कि देन नो वन इज़ टेकिंग ब्लेम व्हेन थिंग्स गो साउथ, बट एवरी वन विल टेक क्रेडिट व्हेन थिंग्स आर राइट, ठीक है. तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान टीम के साथ जब मैं एज मैनेजर था, तो आई स्टिल फील के एट द वर्ल्ड कप आई कुड हैव डन अ बेटर जॉब because that team was good enough to reach the semi-finals. I take the blame on myself कि I could have done maybe something more. Although मैं कोई कोच वगैरह नहीं हूँ, ना मैं कोचिंग करता हूँ, पर मेरा रोल भी वहाँ पे डिफरेंट था. और दैट सेड आई स्टिल बिलीव कि अगर मैं थोड़ा सा ये कर लेता या वो कर लेता, वो रात को सोते हुए आप के जहन में थोड़ी रिग्रेट आती है, ठीक है, व्हाट इफ आता है आपका. आई थिंक इस केस में ये है कि जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगी सेम, तो तब तक यही होता रहेगा कि आपको नहीं पता कि आपने किससे अकाउंटेबिलिटी लेनी है. और उसको जो अकाउंटेबल जिसको आप ठहरा रहे हैं वो बेचारा शायद स्केपगोट हो कि वो सारे उसको रगड़ा दे रहे हैं, सारे उसको रगड़े कि एकदम को स्केपगोट मिल गया आपको, निकलवाना है इसको तो इसी को पकड़े सारे. निकलवाना नहीं, वो जो बंदा बेसिकली उनको लगेगा ना, उनको क्या लगेगा कि लाइक जनरली कि इसका ज़्यादा वो है इस वक्त मीडिया में बात है, सो लेट्स डबल डाउन. या तो वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आई गेस. मैं वैसे गिलेस्पी के बारे में सोच के ना दुख होता है. आई मीन द गाय वाज अ वॉरियर थ्रू आउट हिज करियर, राइट, and he had such great battles with England and Australia at that time, always coming on top. तो सोचता होगा यार मैं किधर आ गया हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ, ये कौन लोग हैं, ये इनसे मैं क्या खिलवाऊँ. हाँ, जब गिलेस्पी इंग्लैंड को हराया करता था तो दुनिया की हर टीम इंग्लैंड को हराया करती थी, जस्ट FYI. उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया भी हर किसी को कर रहा है. और ऑल्सो अगर ग्रेट प्लेयर्स ग्रेट कोचेज होते ना, तो डिएगो मैराडोना से बड़ा कोच दुनिया में कोई ना होता. तो इट्स नॉट अफसोस तो होता होगा ना उससे कि यार ये क्या हो गया, इससे बेहतर है मैं बॉल पकड़ के चला जाता हूँ. एक तो तुम लोगों को मुझे बताओ, ये तुम्हें जो तरस आ रहा है वो फॉरेनर्स भी आता है तरस तुम्हें कि यार वो बेचारा नहीं वैसे नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो सो ऑफ कोर्स वेरी वेरी हार्टफेल्ट कनेक्शन ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया फैक्टर विद द टीम्स ऑफ 90. अजहर महमूद को भी देख के दुख हो रहा था. आई मीन आई कुड सेंस द फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द बाउंड्री लाइन. अच्छा, मेरा अजहर महमूद वाली चीज़ पे थोड़ा सा पोलराइजिंग ओपिनियन है इस लिहाज से कि इट कम्स डाउन टू शाहीन की इंजरी के बाद से पता नहीं कितने कोचेस आ चुके हैं, सारे उसको एक फ़र्क स्टाइल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एवरीबॉडी कीप्स टॉकिंग अबाउट कि भाई इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, बात नहीं सुनता, प्लेयर कोचेबल नहीं है, इस तरह से नहीं है. अब एक को पता नहीं सवा साल के टाइम स्पैन के अंदर आपको कोई पता नहीं 50 बंदे आके कह रहे हैं बॉल इस तरह करो, ये करो, वो करो. हैज़ एनीबॉडी ट्राइड टू इंश्योर कि अब इंजरी के बाद हमने उसका सारा चेंज करना पड़े, मे बी देयर इज़ वी नीड टू रीहैश थिंग्स आउट, मे बी उसका मसल मेमोरी चेंज करनी पड़ेगी या कहीं और लेके जाना पड़ेगा. प्लेयर्स कांट ऑलवेज परफॉर्म एट द सेम लेवल, दे यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स टू cater to your current fitness level at all points. But there's no difference, and like nobody's telling him anything, or everybody's telling him too much instead of thinking about the player. I think that's a great point. I think
जहाँ तक अजहर महमूद का इसमें इनपुट है तो आई स्टिल से ही इज़ अ वेरी गुड बॉलिंग कोच. लाइक आई हैव सीन हिम वर्क वेरी अप क्लोज इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी एंड एट अदर प्लेसेस एज वेल. एंड जनरली लाइक इफ यू आस्क प्लेयर्स, मोस्ट प्लेयर्स लाइक हिम, most players get along with him, most players actually look up to him, and he has a good connection with the players as well. So that's something that I'll say ke that should not be a problem in this case. But you are absolutely right कि जब से शाहीन इंजरी से वापस आया ना, मुझे लगता है कि मैंने तो देखा है कि मैं अगर अपने नेबर से बात कर रहा हूँ, उसके पास भी एडवाइस है उसके एक्शन के लिए. तो यू नो एवरी वन टेलिंग मी, आज मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं जिसके साथ आ रहा था वो मुझे बता रहा था कि जी शाहीन की रिस्ट ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती. लाइक ऑल दीज कॉमेंट्स यू थिंक इट डजेंट अफेक्ट पीपल. ठीक है. और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार इनके प्रोफेशनल्स हैं, राइट, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको नहीं सुनना चाहिए कि इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. यार यू नो जितने मर्जी ये पैसे लेते हैं, जितने मर्जी ये पैसे लेते हैं, उतने पैसे नहीं लेते जितने यू नो फुटबॉलर्स लेते हैं. कैसेमीरो जितने पैसे लेता है उतने इनमें से कोई नहीं लेता. कैसेमीरो आप लोगों के क्लब का फुटबॉलर, उसकी बीवी बेचारी आके उसकी ट्रॉफियों की तस्वीरें लगा रही हैं बिकॉज फैंस आर अटैकिंग हिम, राइट. इट डज अफेक्ट पीपल. इफ़ इट डजंट अफेक्ट पीपल तो उसकी फैमिली को अफेक्ट होता है. और आपको लगता है अगर आपकी फैमिली अफेक्टेड और आप अफेक्ट नहीं होंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है. एंड अगैन इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि शाहीन को अगर कोई फ़ैन कहेगा ये बात और ट्विटर पर रैंडम डिस्कशन हो रही है, इंस्टा पर रैंडम, वो प्रॉबेबली उसको नहीं इफेक्ट करेगी. बट जब उसके कॉलीग्स ये बात करेंगे ना तो उसको इफेक्ट करेगी. दैट्स ट्रू फॉर ऑल एथलीट्स कि दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल हु डू द सेम On the same level. And when you're saying colleagues, you mean people in the team, or for example, ex-players I'm जो talking they look up about to? colleagues आपके ex players भी है ना. I'm talking about people who constantly talk about what's wrong with him. ठीक है. मैं आना कोई 1000 दफ़ा सुन चुका हूँ कि शाहीन का पेस नहीं है, शाहीन की स्विंग नहीं हो रही बॉल. मुझे कोई बताए सोल्यूशन बता दो यार. क्रिटिसिज्म तो बहुत आसान है. मैं आपको कह दूंगा कि यार कोहली ने 2 साल सेंचुरी नहीं की. ठीक है. सारे ये बात करते थे. पॉइंट ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, डू यू हैव अ सोल्यूशन फॉर इट? Yeah, I'll give you 2 solutions. Don't play him in the Champions Cup and don't make wickets like this. I have no argument against that. That's कोहली के बाद मुझे एक और बात याद आई. किंग बाबर is the dry spell continues, the struggle is still there, and we discussed some things, throwback to the last episode where we were talking about okay, there are some weak areas that need to be addressed, and the confidence issue even after the captaincy thing ye wo sara still doesn't like Babar Nation, this is not an attack, this is just क्योंकि बहुत जल्दी आते हैं सारे हमला करने के लिए बाबर के फैन बॉयज जो होते हैं, तो मैं इस लेवल उससे बात करना चाहता हूँ कि एट व्हाट पॉइंट is somebody going to put their foot down and be like अच्छा यार maybe we need to think about this. आई थिंक यार देखो, मैंने उस दिन आपको एक स्टार्ट पॉइंट आउट किया कि 48% बॉल्स उसको पहले होती थी इस एरिया में, अब 60% हो गई है. उसकी एवरेज 10 की है व्हेन द बॉल इज जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप एट लेंथ, राइट. अब ये मैं आपको स्टैट्स बता सकता हूँ और इधर काम आता है डेटा एनालिटिक्स एंड कोचेस जो मिलके काम कर सकते हैं. इधर काम आता है कि आप कोच इसको वो एनालाइज करे कि यू नो इसको क्या इफेक्ट होगा इसका. तो उसमें आई थिंक वी हैव द परफेक्ट गेस्ट who will be joining us, one of the best coaches in the world. Mike Hesson has agreed to join us for an episode of this podcast. Let's after this go, test series. let's go. So I think ये क्वेश्चन आप माइक हैसन से पूछेंगे तो वो आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन देंगे बिकॉज ही इज़ अ क्वालिफाइड कोच. आई एम एन आर्म चेयर एक्सपर्ट एज अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू कॉल मी. सो आई जस्ट थिंक एक इशू तो है, क्योंकि आपको डेटा एक इशू दिखा रहा है तो वो इशू है. इसका सोल्यूशन जो है वो कोचेस प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड दैट्स वेयर यू नो कोचिंग एंड डेटा एनालिटिक्स कंबाइन टू फाइंड रिजल्ट्स. But you couple that with the consistent coaching, one person that you really trust, and then tell the player as well कि यार इस बंदे की सुना बजाय कि प्राइवेट कोचिंग लो या एक्स प्लेयर से एडवाइस ले रहे हो. आई थिंक उसमें प्लेयर का कॉन्फिडेंस डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के कोच हैं हनीफ मलिक, ठीक है, और उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता हनीफ मलिक को. हनीफ मलिक ने आपके हैदर अली के साथ अभी रिसेंटली काम किया जब वो वापस फॉर्म में आए, ठीक है. साइम के साथ काम किया, साउथ शकील के साथ काम किया, सलमान अली आगा जो अब वो फ्लिक शॉट मारते हैं. किसी दिन सलमान अली आगा को हम कोशिश करेंगे कि हम वो इस बारे में ज़रूर बताएं हनीफ मलिक के इनपुट के बारे में. तो सलमान अली आगा अपने मुँह से बोलते हैं कि गुरु दादा उनको बोलते हैं कि ये शॉट आपने मुझे सिखाई है. एंड बेसिकली व्हाट हनीफ मलिक डज इज़ के रेपिटेशन एंड मसल मेमोरी,
ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी बॉल दैट इज़ फिनिशिंग इन द स्टम्प्स इज़ मोर लाइकली टू गेट यू आउट पाकिस्तानी कंडीशंस में। इसका स्टार्ट है कि उस पर एवरेज आपकी 15 से नीचे होती है, ठीक है। तो हनीफ मलिक आपको ये नहीं बताएगा कि यार तुमने बॉल इस तरह पकड़नी है, इस तरह पकड़नी है। वो आपके लिए टारगेट्स रखेगा, कहेगा यार जिस तरह मर्जी गेंद करानी है, मुझे बस ये चाहिए कि स्टम्प्स में फिनिश हो, ठीक है। तो व्हेन यू कीप डूइंग दैट, सो दैट विल क्रिएट योर मसल मेमोरी और योर टेक्निक विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्ट। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, देखा है मैंने, ठीक है। तो वो उनका कोचिंग मेथड बहुत डिफरेंट है। एंड देन यू सी फाइंड अ लॉट ऑफ कोचेज ऑफ लाइक, मैं बॉब वुलमर की एग्जांपल देता हूँ, आप दूर की तरह जाना है। बॉब वुलमर, यूनस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये सारों से आप पूछेंगे उनका करियर का व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर करियर्स, दे टॉक अबाउट हाउ दे वर मिसिंग लेंथ। तो उनमें से एक प्लेयर की स्टोरी है कि वो लेंथ मिस कर रहे थे बार बार। तो बॉब वुलमर ने बॉल ली, डिफरेंट कलर की बॉल पेंट में डिप किया, डिफरेंट कलर्स की बॉल को, और बॉल फेंकी। तो अगर डिफरेंट लेंथ की थी, येलो, रेड, और हर लेंथ डिफाइन कर दी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि ही डिड इट सो मेनी टाइम्स विद द प्लेयर्स कि प्लेयर्स स्टार्टेड पिकिंग द लेंथ आउट ऑफ द हैंड, कि हाथ में येलो बॉल है तो ये लेंथ होगी या ये लाइन होगी। तो वो मसल मेमोरी बनी। उसके बाद व्हेन दे वेंट आउट टू मैचेस, तो जिस बॉल पे वो आउट हो रहे थे उस पे उनके डिसमिसल्स कम हो गए। तो यूनस खान टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस दैट बॉब वुलमर हैड ऑन हिज बैटिंग। सो देर आर लाइक उसके मेथड्स हैं, एंड दीज थिंग्स आर वर्कड ऑन इन दी ऑफ सीजन, ठीक है, जब आपका ऑफ सीजन होता है। तो यानी फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश से हारी है, तो मे बी अगर आप अपने टेस्ट प्लेयर्स को कहते हैं कि यार ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो लेट्स वर्क ऑन देम रादर देन आस्किंग देम टू प्ले अ 50 ओवर टूर्नामेंट, मे बी दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। It's interesting that जब आप सलमान की बात करें तो you're talking about his batting, and on the other side I remember back in the day, because pitches तो हमारी ऐसी बनती थी, एक साइड से एक स्पिनर लगाते थे जिसने 40-50 ओवर कराने होते थे। वो इट कुड, मैंने आई थिंक यासिर शाह वाज द लास्ट वन जिसको हमने लगाया था, डिप्लॉय किया था। वी नॉट, या तो वी डोंट सी अ कैंडिडेट लाइक दैट कमिंग। आई मीन एक आधा, मैं जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा शोर चल रहा था कि अबरार को डालें इन द टीम, ही केम इन द टीम, बट आई डोंट सी स्पिनर्स मेकिंग एन इम्पैक्ट। इवन आई थिंक तंग आके हमने साइम से 20 ओवर करवा दिए। या आई थिंक वो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज़ एन एशियन कंट्री तो यहाँ पे बॉल टर्न करेगा। तो हिस्टोरिकली आपका 80s में भी बॉल टर्न नहीं करता था, 90s में भी नहीं करता था, 2000s में भी नहीं कर सकता था। तो 2010 ऑनवर्ड्स आप यूएई में खेले तो वहाँ पे बॉल टर्न करता था, आप वापस पाकिस्तान में फिर टर्न नहीं करना। तो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि पाकिस्तान इज़ लाइक अदर एशियन कंट्रीज़, ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स फॉर दैट। वन इज़ कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ फास्ट बॉलिंग कंट्री, सो इन टर्म्स ऑफ दैट कभी ऐसी पिचेस प्रिपेयर नहीं करनी पड़ी जहाँ पे आप स्पिनर को सपोर्ट करें, ठीक है। बीच में कुछ मैचेस हैं जिसमें आपने किया ये। उसके बाद जो आता है आपका स्पिनर का डेवलप होना, आपके स्पिनर्स डेवलप होते हैं आपकी जो नो, अगर आप 4-डे क्रिकेट की बात करें या उधर से फिर, क्योंकि लंबे फॉर्मेट का बॉलर उधर से ही आएगा, ठीक है। T20 स्पेशलिस्ट जो बॉलर है ना, अब वो दे डोंट नेसेसरीली डू वेल इन टेस्ट। राशिद खान ने जब अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के खिलाफ किया था, तो वो बेचारे के साथ जो इंडिया की टीम ने किया था, अगर वो T20 में उसको खेलेंगे नहीं, T20 में वो 4 ओवर कराएगा, उसको 18-19 पड़ेगी। तो राशिद खान की भी स्ट्रेंथ जो है वो T20 वाइट बॉल क्रिकेट, ODI क्रिकेट है। तो आपको एक तो ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये कि अगर आपने जाना है ना इन पिचेस के ऊपर, तो यू नीड टू गो ऑल आउट, लाइक नो हाफ मेजर्स के। और मैं ये बात नहीं मानता, ये अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान में स्पिन पिच नहीं बन सकती, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि उसकी वजह है कि डोमेस्टिक में बहुत स्पिन पिचेस बनती हैं। कि डोमेस्टिक के कुछ मैचेस हैं जिधर आप अगर जाके देखें मैच, तो इतनी डिविएट कर रही होती है आफ्टर पिचिंग बॉल कि आप सरप्राइज़ होंगे, और इन्हीं वेन्यूज़ के ऊपर। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुल्तान में 2022 में पाकिस्तान इंग्लैंड से टेस्ट मैच हारा था, उसमें दोनों टीमों ने 20-20 विकेट्स ली थी, 40 टोटल आउट हुए थे उस टेस्ट मैच में, इसी पिच के ऊपर। जिसका ये मतलब है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये वैसी पिच नहीं बन सकती। आई लाइक दैट यू टॉकिंग लॉट अबाउट द पिचेस। आपको तो माशाल्लाह अपने मुल्क से भी और बाहर के मुल्क से भी काफ़ी कमेंट आए हुए थे आफ्टर द लास्ट मैच ऑन पिचेस। दैट्स ट्रू। और होपफुली वो भी बाय द वे सब्सक्राइब करें, वो भी शायद इस एपिसोड इस शो पे हमें ज्वाइन करें। मैं आई डू शेमलेस प्लग्स, सो यू नो hopefully this guy joins us. I'll just give you a hint, he's an Australian, so yeah, hoping that he comes on. I'm going to cut this clip and share it with him as well, ताकि वो share करो और हमें views ज़्यादा मिले। Our only Australian viewer at this point in time, but पता है वही the pitching वाली thing is so strange for me to understand, because subcontinent is known for their tough pitches overall, like इस तरह से, and आप इतना स्पिनर निकला है, इतना स्पिनर निकला, और हमने आके कितने लाइक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान में स्पिनिंग पिचेस बन ही नहीं सकती। आई थिंक हम देखें, उसकी वजह ये है कि आपके पास आज तक आपकी हिस्ट्री में क्रिकेट की
आपके पास जो लाइक अब्दुल कादिर की लोग हमेशा बात करते हैं, अब्दुल कादिर डिड नॉट हैव अ ग्रेट एवरेज बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ 80s, जहाँ पे बॉलिंग एवरेज जनरली थोड़ी कम होती थी. डिड नॉट हैव अ ग्रेट एवरेज. उसकी एक वजह ये भी है कि अब्दुल कादिर के टाइम पे DRS नहीं होता था, तो बेसिकली अगर आप आप टांग आगे करके पैड लगा दो तो अब्दुल कादिर को आउट नहीं मिलेगा. और उसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जावेद मियांदाद फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में उनको टोटल कोई 8-9 दफ़ा LBW आउट हुए हैं और पाकिस्तान से बाहर को 35-36 दफ़ा आउट हुए थे. तो होम अंपायर्स का होता था और जावेद मियांदाद नॉट आउट होते थे बाहर जाके, उनको आउट दिया जाता था. इधर आउट होते थे तो नॉट आउट दिया जाता, तो वो आई थिंक बैलेंस आउट कर जाता है. लेकिन विद स्पिनर्स लाइक कादिर ये प्रॉब्लम था कि ही वुड जस्ट नॉट गेट LBWs. इनफ LBWs आज के ज़माने में होता तो LBWs ज़्यादा मिलते बिकॉज DRS था और वो जो चीज़ है वो उसका इम्पैक्ट करता. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अब्दुल कादिर से आगे मुश्ताक अहमद आ जाते हैं. मुश्ताक अहमद ग्रेट बॉलर एंड एवरीथिंग, इवन ही डिड नॉट एंड अप पिकिंग अप 350 विकेट्स और समथिंग लाइक दैट. देन सकलैन मुश्ताक who like for the first 4 years was unbelievable. Yeah, and then obviously he had injuries and problems and he could not like reach those levels again, and injuries का बहुत problem, and the way he was treated it was just not right. कि एक आपके पास one of the greatest spinners of all time आया और आपने उसको 300 विकेटें भी वनडे में पूरी नहीं करने दी. he would have broken the record for the fastest to 300 wickets. खैर जो भी हुआ हो गया, that's in the past. and उसके बाद आपके पास दानिश कनेरिया आते हैं. दानिश कनेरिया आते हैं. again his career is not something which stands out. he was a good bowler but not 500 विकेट्स 600 विकेट्स जिस तरह इंडिया में अनिल कुंबले ने ली हुई हैं, या अश्विन अभी पहुंच गया है, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, ऑल द कंट्रीज यू सी, तो उनके स्पिनर्स इतने विकेट. हमारे तो हमेशा से फास्ट बॉलर विकेट्स लेते हैं ना, तो कभी आई थिंक स्पिन पिचेस बनी नहीं इंटरनेशनल में. डोमेस्टिक में ज़रूर बनती हैं और ये नहीं होता कि नहीं बनती. तो स्पिनर का काम क्या है, बंदे पूरे करने हैं, लोड मैनेजमेंट कराने के, फास्ट बॉलर को ब्रेक. यार मुझे बताएं, आप इस पिच के ऊपर ना आप फुल स्पिन पिच बनाते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि हमने 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, 2 मेन स्पिनर्स खिलाने हैं, और सलमान अली आगा हम तुम्हें इतने ओवर कराएंगे, तुम अपनी बैटिंग भूल जाओगे, इतने ओवर कराएंगे तुम्हें. ठीक है, उससे बैटिंग कराते हैं, बॉलिंग भूल जाता है बेचारा. तो यार वो बॉलर देखो, बॉलर उसका मेन नहीं है. ठीक है, बॉलिंग इज नॉट हिज मेन, लाइक दैट्स एन एड ऑन. क्रेडिट टू हिम दैट ही इज worked on it. crazy workload. तो इसमें ये बात है कि आप ये करते हैं, ठीक है, और आप यकीन माने आप रड़ा पिच बनाते तो यू वुड हैव हैड अ चांस टू बीट इंग्लैंड. उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. ऐसी एक चीज़ आपने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी मुल्तान में, सेम टेस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यू हैड अ बॉलिंग, आई थिंक फहीम वाज वन ऑफ द पेसर्स, सो इट वाजंट लाइक आपके पेसर्स ने आई थिंक पिक्ड अप 2 or 3 विकेट्स इन द टेस्ट. 16 ऑफ द विकेट्स फेल टू योर स्पिनर्स. तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि ऐसी पिच नहीं बन सकती. आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज़. So moving into the next match, because one thing is clear, Champions Cup जो भी हो गया, players की जो हालात हैं होगी. I think needle mover probably नज़र आ रहा है यहाँ पे. Mentality as well, माशाल्लाह 3 दिन के अंदर अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा. I don't think you can change anything extraordinary. The pitch is one thing that is in our hands with the home team advantage, right? You can pick what to do. So what do? You go in with another dead pitch, or यार कैसे होम एडवांटेज है? हम होम पे टेस्ट मैच नहीं जीते भाई 3 साल से. होम एडवांटेज का ये मतलब तो है ना कि पिच अपनी मर्जी की बनवा दो. तो ये किसकी मर्जी की पिच बन रही है? हमारी मर्जी की बन रही है, लेकिन चलें अब एटलीस्ट ये रियलाइज हो गया कि यार वी कांट आउट बैट देम, राइट? वाओ, यू डिड नॉट रियलाइज दिस आफ्टर 2022 व्हेन दे केम हियर द लास्ट टाइम. या दैट्स वे वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन. अनफॉर्चुनेट है, बट अब यहाँ से क्या करें, मतलब अगले मैच में भी सेम धुलाई होनी है. I think it's a very simple answer to that यार. Just pitch it like मैं आपको बताता हूँ. जल्दी भी तो नहीं हो सकता. अच्छा, by the way एक बहुत interesting fact है. It is more difficult to make a good batting pitch than it is to make a bad batting pitch. ठीक है, तो आप अगर एसोसिएट कंट्रीज देखें ना, आप लाइक हांगकॉन्ग जैसी जगह, कनाडा जैसी जगह, जो वो अपनी पिचेस यूज़ करते हैं, नॉट ड्रॉप-इन्स बट अपनी पिचेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर टीमें 80 नहीं करती. अभी मैं ग्लोबल लीग T20 में था टोरंटो नेशनल्स के साथ, तो अगेन शेमलेस प्लग, वी वन द ट्रॉफी देयर. सो उधर जो था आई थिंक 130-120 वाज एवरेज स्कोर इन T20 गेम. बॉल वाज कीपिंग लो, बाउंसिंग अप, क्योंकि उनको पिचेस नहीं बनानी आती थी. तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको चाहिए कि जब आपका किसी फॉरेन नॉन एशियन टीम के साथ मैच हो ना, तो उनका कोई क्यूरेटर बुला लो कि यार पिच ख़राब कैसे करनी है हमें बता दे. वो भाई पिच बना के नहीं बनानी नहीं है तू पर बात कर वहाँ पे भाई जो तू वहाँ पे बोंगिया मारता ना, जो पिच ऐसे होते ऐसे होती है, तो यहाँ पे भी हमें बना के. डर यही है कि जो टीम इस किस्म की पिच पे
हैरी ब्रुक का स्कोर नहीं टाप सकी. हैरी ब्रुक्स ने क्या कहा था मैच में? Easiest pitch he's ever played on in his lifetime. या तो यानी हैरी ब्रुक ने अपनी 6 में से 4 सेंचुरियां पाकिस्तान के खिलाफ की हैं. He's played 4 टेस्ट मैचेस इन Which पाकिस्तान. is a great, like, I don't want to interrupt, but this is very important. पाकिस्तान सबका करियर क्यों बनाने बैठा हुआ है? जिसका हैरी ब्रुक की फॉर्म तो नहीं खराब थी, वो तो फिर चल रहा है. बट मेरे दिमाग में बस ये होता है कि कोई भी आता है यहाँ पे, पर्सनल माइलस्टोन्स, अचीवमेंट्स, मतलब कुछ उसकी ज़िंदगी में कमी होती है, अगर उसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता, I think- वो यहाँ से पूरी हो जाती है. हमारे प्लेयर्स ना यूनाइटेड का स्टेडियम काफी विजिट करते हैं. मतलब ये एक ओल्ड ट्रैफर्ड में हम कहते थे यूनाइटेड कि एंड पार्क क्रिकेट मेकिंग करियर्स, हर- ब्रिंगिंग पीपल बैक टू फॉर्म. हर कीपर यूनाइटेड के खिलाफ आके अपना करियर लाइक मैच बना जाता है जी. 21 सेव, 22 सेव, 27 सेव, हैरी ब्रुक ट्रिपल सेंचुरियन, उससे पहले कोई और आएगा पेल के चला जाएगा. मतलब इससे पहले कि हम इसको थोड़ा इस बात से आगे जाएं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का आपने मेंशन किया तो, और कि 21 सेव मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ कोई कीपर आजकल नहीं करता. 2 से ज़्यादा शॉट्स उनकी ऑन टारगेट नहीं होती. तो ये प्लीज़ 2013-14 की बातें ना करें. एंड दैट शेमलेस रीप्लग अगेन, वी विल ऑल्सो बी डूइंग फुटबॉल एपिसोड्स हियर, सो स्टे ट्यून्ड. देखिए मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि I was the corporate देखो मैं अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता हूँ. तो मैं शेमलेस प्लग्स करके महीने बाद तुमसे पूछूंगा वलीद स्पॉन्सर किधर है. मैं कहूँगा यार अपना काम नहीं किया. देखो मैं तो कर रहा हूँ, आई हैव प्रूफ ऑन कैमरा. ठीक है तो अच्छा, एक तो इसमें मैं भी कोई इफ लगा देता हूँ आपकी तरफ, फिर मैं भी कहूँगा कि वो इफ ये नहीं हुआ था इससे पूरा. वेरी गुड वलीद, अगर वेरी गुड. माइक और आपके अदर मिस्ट्री गेस्ट ना आए तो फिर ठीक है वो अगर नहीं होगा, आपको भी पता है वो आ जाएंगे. इफ उस पे मैं भी बहुत इफ लगा सकता हूँ. खैर लेट्स नॉट digress here. back to Pakistan making careers and breaking our own backs in the process. यार देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना और मैं पाकिस्तान क्रिकेट देखता था तो मुझे लगता था 90s में जब ना वसीम वकार बॉलिंग करते थे ना, तो बच्चा था 7-8 साल का, तो वसीम वकार 96 का वर्ल्ड कप देखा मैंने, तो मैंने कहा यार वो क्या बात है. उसके बाद सकलैन मुश्ताक आ गया. तो अहमद नकवी ने भी एक शो पे कहा था कि उसको लगता था कि ये तो दिस इज नॉर्मल, वसीम लेवल बॉलर नॉर्मल, नॉर्मल, सकलैन लेवल बॉलर नॉर्मल. ठीक है, यानी आपको बॉलिंग पे तो इतना यकीन था कि हम तो सबको, वो अलग बात है हम जीते फिर भी कुछ नहीं 90s में, ठीक है, 92 के वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स, बट यू स्टिल हैड दिस ना. तो मेरा एक वो मे बी नॉस्टैल्जिया और वो बचपन के बिलीव्स और ये और वो. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बंदे ने पिछले 400 साल स्कोर नहीं किया, ये आके हमें मार गया. ठीक है, फिर उसका करियर आप आगे देखते हो, फिर आप कहते हो उसने तो और किसी को नहीं मारा, वो दूसरे टूर पे आता था फिर हमें मार जाता था. ठीक है, फिर मैंने सोचा यार इज दिस अ ट्रेंड, एंड लाइक देन वी वेंट इनटू द 2000s. इन द 2000 लाइक लिटरली जिस बंदे का दिल किया ना उसने हमें मारा. ठीक है, और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं सबको बार बार जाके कहता हूँ कि यार मार्कस नॉर्थ जितनी ज़िंदगी में शायद 3 ओवर कराए हूँ, उससे पहले उसने टेस्ट मैच में आपके 6 आउट कर दिए थे. ठीक है, और उसके बाद भी उसने कोई आउट नहीं किए. तो उसने 6 आउट टेस्ट मैच में करना इज़ एन अचीवमेंट, इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान. ठीक है, तो वो जो है ना स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए या आपको अनप्रडिक्टेबिलिटी चाहिए तो पाकिस्तान क्रिकेट इज़ परफेक्ट फॉर यू. अगर आप लाइक टू टॉर्चर योर सेल्फ तो देन इट्स ग्रेट फॉर यू. दैट्स ऑल आई कैन से. अगर आपको वो चाहिए कि बस बैठ जाओ यार एक स्टाइल ऑफ प्ले खेलेंगे, तो फिर आपके लिए नहीं है. आई थिंक एम्ब्रेस दैट, एम्ब्रेस द फैक्ट. मैं वैसे कह रहा था कि पीसीबी के लिए मैं एक और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करना चाहता हूँ कि आप एडवर्टाइज करें. आपके प्लेयर की फॉर्म खराब है, आपका प्लेयर तंग है, नहीं उठ रहा, नया प्लेयर बनाना चाहते हैं, हमारे पास लाए, हम इसको प्लेयर बना के भेजेंगे. ठीक है, वो मुझे नहीं लगता कि आपके पास भेजेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता. मुझे नहीं लगता प्लेयर भी आएगा आपके पास. नहीं, आप अपनी टीम के साथ आए ना, हम उन्हें मौका देंगे. आपके ख्याल में वो जो डबल सेंचुरियंस उनकी टीम में बैठे हुए हैं, एक ने ट्रिपल सेंचुरी मार दिया है, वो अभी बैठे हुए, वुड दे बी फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, और वुड बी दे लाइक यार क्या मतलब क्या करने आगे? नहीं वलीद, 200 करने के बाद अक्सर या 300 करने के बाद अक्सर लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं और उनकी टीम टेस्ट मैच जीती हो. ठीक है, 5.5. आपने बताया कि पाकिस्तान है वो सीरियस नहीं ले रहे. मार्कस नॉर्थ भी कह रहे 6 विकेट हो गया. इट सीम्स लाइक के जस्ट अ रेगुलर डे एट द ऑफिस. मार्कस नॉर्थ की ज़िंदगी का हैप्पीस्ट डे होगा वो, मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिर भी टेस्ट मैच में अचीव किया. हैरी ब्रुक का 300 करना कोई छोटी बात नहीं है. 300 गली के मैच में 300 करना मुश्किल काम है, तो क्रेडिट उसको दें. और इट्स नॉट लाइक के ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट, लेट्स बी फेयर, ही दैट वाज अ ग्रेट इनिंग्स.
लेट्स बी फेयर कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं वो डिलाइट यार 550 किया 800 किया, या आज से 5-6 साल पहले भी मैं बता रहा हूँ, उससे डीप आप 90s में भी ना जाएं, 5-6 साल पहले ये हो रहा था ना कि एक टीम ने 550 की दूसरी ने 800 की तो 5 दिन ख़त्म हो जाते. To give the other team batting with 1.5 day to go is Just in terms of the number of runs scored, the sheer number of runs scored in this at the match is pace they were insane. scored in, man. Like, You know, that's the thing, and that's like लोग बेसबॉल को अभी भी मजाक उड़ाते हैं. मैं कहता हूँ यार it's new, it is fun, it has added a new dimension to cricket. ठीक. I don't. Ten Hag plug. Shameless Ten Hag plug. So you know, like मैं नाजरीन से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ. नहीं 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 मैं ठीक है, ये किधर हम बात कर रहे हैं हैरी ब्रुक की, who's going to become a great player, and then you talk about I think it's just really sad कि उन्होंने 2.5 दिन के अंदर 800 कर लिया है, और the only expectation was यार 1.5 दिन है, किसी तरह पी जाओ. I'm not saying win, but at least like ड्रॉ. यार इस तरह के 5th डे के स्टार्ट में ना हमेशा मैं नहीं कहता कि अब्दुल्ला उम्मीद शफीक बंदा को लगाता दोबारा है और उसको लगता है कि somebody will come in and play that inning that मैं नहीं कहता कि अब्दुल्ला शफीक को 100 करनी चाहिए थी, बस 50 बॉलें खेल जाता. ये तुमने ग्रेट बाय द वे वलीद ने ग्रेट प्लग किया वो कामरान अकमल रज़ाक की. एंड उम्मीद तो यही होती है ना यार कि somebody is gonna come in and save the day tomorrow. Yeah. 50 बॉलें खेल जाओ सारे अपने, लाइक जस्ट Also that match in Karachi, almost like similar thing happened. काफी excitement थी around the series. 2-3 मैच dead हो गए because the wickets were awful and everybody was thinking कि चलें अगले मैच में क्या होगा. And they made that green top wicket और फिर इरफान पठान ने आगे मतलब धुलाई की, took a hat trick. It was a crazy match. So just on the next match, do you see us doing anything with the pitches or same I old? think you have no option. Like what other option do you have? Like I like to understand कि इसके अलावा आपके पास क्या है. is there enough? मुझे नहीं लगता अब लोग दुआ भी कर रहे हैं. Is it like 3 days is a very short turnaround time? Is it possible to actually be able to do anything to a pitch in that? भाई पिच खराब करना मुश्किल काम नहीं है. नहीं, अब गाड़े सही तो नहीं करना बना देना मुश्किल काम जाके है. इसके अंदर. ठीक है, वो भाई खोद दो, पैचेस बना दो जिधर आपके स्पिनर ने पिच करनी है बॉल. आपका होम वेन्यू है, आपको अगर वो डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं उस वेन्यू को दिल देने दो भाई. बैटर्स को तो नहीं फेंटी पड़ी. ठीक है, अच्छा मुझे बताओ आप पिछले यानी को मैच जीते हो आप, जो आप कह रहे हो कि हमारे पास वी हैव एनीथिंग टू लूज. यार पिछली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हमारी फिलॉसफी इस चीज नहीं एक सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप हार जाओगे. तो अभी क्या कर रहे हो आप? आई थिंक दिस मुझे जो एक वो है, you're so scared of batting generally as an entire organization कि आपने कहा है कि हम अपने बैट्समैन को जिस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उन्हें करेंगे. बॉलर्स आर ऑन देयर ओन, या अपने आप खुद फिगर आउट करें, लाइक दे शुड बी एबल टू. second innings with they folded, but we had three centurions in the first innings, and a lot of other people got starts. I think confidence यार थोड़ा सा आया होगा. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी नज़र में ये मेरा ओपिनियन है एंड एवरीवन कैन डिसएग्री विद दिस. ठीक है, आपके जो बॉलर हैं ना बहुत बुरे हैं, सारे बुरे हैं. ठीक है, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट. मुझे नहीं लगता बुरे हैं, बट फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि ना जी ए फॉर्म में, ना बी फॉर्म में है, ना सी फॉर्म में है, खुरम इंजर्ड है, शाहीन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, नसीम अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, आमिर जमाल क्या कर रहा है, अबरार क्या कर रहा है. यू कैरी ऑन दिस लिस्ट. फिर आप आओगे अमीर हमज़ा पे, फिर आप आओगे मोहम्मद अली पे, आप आते जाओ, आप उससे पहले चले जाओ. ठीक है, फिर आप ये 3 साल में आपने इतने बॉलर ट्राई किए हैं कि आप एक चीज़ रियलाइज़ कर लो, या ये मान लो कि भाई हम इधर 20 विकेटें नहीं ले सकते, या ये मान लो कि हम पिचेस ठीक नहीं बनाते. ठीक है, आप बार बार कहो कि जी ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करते, प्लेयर ये नहीं करते, मान लिया. मुझे बताओ आपके डोमेस्टिक में से कौन सा बॉलर है जो इन पिचेस पे आएगा और इमीडिएटली आते ही आउट कर देगा? दिस इज़ द लॉट दैट यू हैव. अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. पाकिस्तान नीड्स अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. Pakistan needs a finger spinner who can provide you control, not a part-time spinner, a proper finger spinner. ठीक है, तो you look at teams around the world, you look at any team around the world, like India has Jadeja, right? You look at someone like Australia, they have Nathan Lyon. India has again Ashwin दोबारा finger spinner है. ठीक है, कौन सी दुनिया में टीम है, ये लीच को यूज़ करते हैं इंग्लैंड की टीम, कौन सी दुनिया में सक्सेसफुल टेस्ट टीम है
जिसके पास फिंगर स्पिनर नहीं है जो रिलायबल हो. हम मेरा लाइक ओके फाइन लेग स्पिनर्स विकेटें लेते हैं, ओके फाइन अब्रार मिस्ट्री स्पिन है, दे आर योर विकेट टेकर्स, यू स्टिल नीड समवन टू कंट्रोल दैट ना. तो आप कैसे, यानी दैट्स माई क्वेश्चन. एंड उसमें किसी, मैं सेलेक्टर की फॉल्ट नहीं कहता, मैं किसी प्लेयर कप्तान की फॉल्ट नहीं कहता, हमारे पास है ही नहीं यार. I really do think on that this is probably closest to the best 11, 13 players that we have. Yeah, easily. I think one player that I would really like to see is Mehran Mumtaz, eventually being developed into a test match spinner. He's a left arm spinner, very young, can be developed into something really good. And I think वो भी टीम के साथ उसको कैरी भी कर रहे हैं. Like प्री कैंप पे तो वो था, बट आई डोंट नो इफ इज़ देयर येट. अब्रार बाय द वे जस्ट FYI हॉस्पिटलाइज्ड हैं इस वक्त, तो मे बी विल नॉट प्ले द सेकंड टेस्ट मैच, डोंट नो. सो अगैन यू लैक ऑफ स्पिनर्स. अब नोमान अली आए थे और उनकी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी. वो जब लास्ट सीरीज़ वो खेले थे, वो पाकिस्तान 2-0 वाइट वॉश करके आया था श्रीलंका को. तो अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर की एक वैल्यू होती है. पर मेरा यही क्वेश्चन है कि विच लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैव यू आइडेंटिफाइड टू प्ले 4-डे क्रिकेट एंड 5-डे क्रिकेट. डोमेस्टिक में आपको डेवलप करने में टाइम लगेगा, मे बी लाइक जिस तरह इंग्लैंड थ्रो द यंग स्पिनर्स इन टू द डीप एंड, मे बी मेहरान मुमताज़ के साथ आप ये कर सकते हैं इवेंचुअली. आई एम नॉट श्योर अगर अभी टाइम है, बट ही इज़ समवन यू कैन इन्वेस्ट इन, ही इज़ समवन फॉर द फ्यूचर. पर आपको मैं बता रहा हूँ, आज के ज़माने में लेफ्ट आर्म स्पिनर के, लेफ्ट आर्म कन्वेंशनल स्पिनर के बगैर, नॉट वो वाले बॉलर नहीं, नॉट लेफ्ट आर्म लेग स्पिन जिसको पहले लोग चाइनामैन कहते थे. इट्स नॉट cool to call them Chinamen, just FYI. तो 80 has a bit of a racist streak in him, so Where is this coming from? मैं I do not endorse these views from Waleed. I already. no, I'm just telling you, FYI. You Where is this coming from? खैर, तो वो यार तुम लोगों ने मुझे बात ही बुला दी है. मेहरान आई थिंक कैन बी डेवलप्ड, ठीक है. तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई थिंक आपको लॉन्ग टर्म करनी चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. आप इनकरेज मोर पीपल. पाकिस्तान में एक फेज़ आया था, अब अक्सर लोग पूछते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर किधर गए. यकीन माने एक फेज़ आया था जिसमें उनको कहा लेफ्ट आर्म स्पिन तो कोई भी करा लेता है. तो पीपल वर एक्चुअली डिस्करेज्ड फ्रॉम बॉलिंग लेफ्ट आर्म स्पिन. Guys, I think the conclusion is कि रेहान really does not have any major suggestions other than कि which में गाड़े बनाते हैं. I think Pakistan has finally managed to break him as well. His never-ending optimism is now been curtailed. क्या ख़त्म ही लग रही है इस वक्त तो, because he said कि अभी कुछ नहीं हो सकता है इस वक्त. We keep it moving and we're hopeful. Miracles can always be prayed for and we hope that there is one, but things don't look good. But there's always, as a Pakistani fan, you have to believe and then get your hopes shattered in the process once again. Thank you. We'll see you in the next episode. Bye bye.